अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। अब इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आपने या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया था, ठीक है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डेरिवेटिव लिया था। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। मतलब कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट से आपने लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे। अब चेन रूल क्या होता है, देखें, फर्ज करें आपके पास एक वाई फंक्शन है जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह आपके पास फर्ज करें यू एक फंक्शन है जो कि वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आपने y का डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से, मतलब कि आपने f का डेरिवेटिव लेना है अगर g के लिहाज से, तो आपने यहाँ पे चेन रूल यूज करना है। चेन रूल क्या होगा, डी वाई बाई डी यू बेसिकली आपने फाइंड करना होगा, और वो इक्वल होगा डी वाई अवर डी टी इंटू डी टी अवर डी यू। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली चेन रूल यहाँ पे यूज करना है। तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना होगा, पहले स्टेप में आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू साइन x, मतलब कि जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है उसको आप लेट कर लें y के इक्वल, और जिसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है उसको आप लेट कर लें u के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू कॉट x। अब आपने क्या करना है, अब आपने y का डेरिवेटिव लेना है u के लिहाज से। ठीक है, देन बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हम ये लिख सकते हैं कि डी वाई बाय डी यू जो होगा वो इक्वल होगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी यू। तो अब आपने क्या करना होगा, अब आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और डी एक्स बाई डी यू आपने फाइंड करना है। दोनों वैल्यूज आपने फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देनी है, आपके पास डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो पहले देखें, डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं, मतलब कि डी बाई डी एक्स, और वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल है साइन एक्स के। अब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कॉज एक्स के। मतलब कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है कॉज एक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने डी एक्स बाई डी यू फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो आपके पास डी एक्स बाई डी यू आ जाएगा। मतलब कि आपने पहले फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, मतलब कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। लेकिन आपको वैल्यू क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए डी एक्स ओवर डी यू की। तो इसका आप रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कोसिकेंट स्केयर एक्स। अब ये जो दोनों वैल्यूज है ना, मतलब कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो ये फिर आ जाएगा डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी यू, मतलब के माइनस 1 ओवर कोसिकेंट स्केयर एक्स। तो ओवरऑल आपके पास डी वाई बाई डी यू आ जाएगा माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्केयर एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्ट 2 में देखें, आपने साइन स्केयर एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस पावर 4x। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू साइन स्केयर x। ठीक है, और जिसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है उसको आप लेट करना है u के इक्वल। ये आ जाएगा u इज इक्वल टू कॉस पावर 4x। तो बाय चेन रूल हम ये लिख सकते हैं कि डी वाई बाय डी यू जो होगा वो इक्वल होगा डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाय डी यू।
और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अच्छा, यहाँ पे आपने ये रट्टा नहीं लगाना कि जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको आपने हमेशा y के इक्वल ही लेट करना है, और जिसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको हमेशा आपने u ही लेट करना है। ये आप ना अपनी मर्जी से यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको w भी लिख सकते हैं और आप इसको v भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्केयर एक्स। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है इस पे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाएंगे तो पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी। दूसरा, साइन एक्स पावर क्या हो जाएगी, हम पावर में से एक माइनस करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन यहाँ पे लिखा होगा इसका हमने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव लिखना है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अच्छा, अब ये आ जाएगा सिंपल 2 यहाँ पे आएगा, और 2 माइनस 1 सिंपल 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। और ये जो साइन एक्स दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। यहाँ पे आप इसको सिंपल साइन 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल इसको 2 साइन एक्स कॉज एक्स ही लिखा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो cos पावर 4x लिखा हुआ है इसका हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा फिर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा cos x पावर 4। तो इस पे पावर रूल आप लगाएं तो पावर शुरू में आ जाएगी। दूसरा, cos x उसी तरह आएगा, और पावर में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है इसका हमने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू कॉज एक्स। और कॉज एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो ये फिर आ जाएगा 4 इंटू कॉज एक्स होल पावर 3, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -4 कॉस पावर 3x, और साथ आ जाएगा साइन x, और ये आपका आ गया है डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, अब देखें आपको वैल्यू चाहिए डी एक्स ओवर डी यू की, तो इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू -1 ओवर 4 कॉस पावर 3x, और साथ आ जाएगा साइन x। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का, और ये जो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया है इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको आपने इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करना है, तो ये आ जाएगा फिर पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, तो ये आ जाएगा फिर 2 साइन एक्स कॉज एक्स। और इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास क्या है, डी एक्स बाई डी यू, और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -1/4 कॉस पावर 3x, और साथ आ जाएगा साइन x। अब इसको जस्ट आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ कि ये 2 जो होगा इस 4 के साथ कैंसिल होगा, एक कॉज इस एक कॉज के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो साइन एक्स है इस साइन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी यू आपके पास आ जाएगा -1/2। एक कॉज यहाँ से कैंसिल हो गया था, सिंपल आ जाएगा कॉज स्केयर एक्स। और मज़ीद अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। देखें, कॉज जो है कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/2 सीकेंड स्केयर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ 10y इंटू 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 10x, शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये आपको गिवन है, ठीक है, और आपने प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा -1 के।
मतलब इसका क्या है कि आपने इसका लेना है डेरिवेटिव और इसमें से आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसकी जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। तो देखें, पहली चीज ये लिखा हुआ है tan y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा फिर tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। अच्छा, अब इसमें ना हम एक फार्मूला यूज करेंगे। देखें, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो टेन अल्फा माइनस बीटा, तो ये इक्वल होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पहले प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट हैंड साइड पे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सिंपल 1। यहाँ पे टेन की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कि जो टेन 45 डिग्री होता है वो इक्वल होता है 1 के। और 45 डिग्री को आप अगर रेडियन में लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 4। मतलब कि टेन पाई बाय 4 जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो टेन के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों की जगह हम क्या करेंगे, टेन पाई बाय 4 लिखेंगे। लिखने की वजह ये है कि हम इस पे ये वाला फार्मूला जो है वो फिर यूज करेंगे। तो देखें, टेन वाई फिर आपके पास आ जाएगा, टेन वाई इज इक्वल टू टेन पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी जगह हम लिखेंगे सिंपल टेन पाई बाय 4 और साथ आ जाएगा टेन एक्स। अब अगर आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, देखें इसमें अल्फा की जगह आपका लिखा हुआ है पाई बाय 4 और बीटा की जगह आपको यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब ये दोनों तरफ आप टेन इनवर्स लेंगे तो ये टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें पाई बाय 4 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सिंपल 0 होता है। ये माइनस उसी तरह, और x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए जी। देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें y आपको गिवन है और आपने प्रूव करना है 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। पहली चीज y आपके पास लिखा हुआ है जी, y इज इक्वल टू टेन एक्स, या आप दोनों तरफ क्या करें, पहले आप स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स, और ये इसी तरह आगे जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे आपने समझनी है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज समझनी है। फर्ज करें आपके पास ना ये जो है वो एक रेत के ना ढेर लगा हुआ है। ठीक है, अब रेत का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो जर्रे होंगे रेत के, वो इनफाइनाइट होंगे, मतलब कि आप उनका काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें अगर आप एक रेत का जर्रा या पार्टिकल जो है वो अगर आप इसमें ऐड करें, ठीक है, या इसमें से आप निकाल लें, तो इस रेत के ढेर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका क्या है कि अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है, पहला एलिमेंट अगर इसमें से निकल भी गया है तो तब भी ये जो पूरा लिखा होगा ये पूरे का पूरा y के इक्वल ही होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें तो आपके पास y स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस y आ जाएगा। अब इस पे आपने क्या करना है, अब इस पे आपने डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा फिर टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है
तो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और वाई का डेरिवेटिव सिंपल क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको आप एक साइड पे ले जाएं और वहां से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें। इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये आ जाएगा टू बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और इन दोनों टर्म्स में से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें तो रिमेनिंग आपके पास होगा डी टू वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और यही चीज़ आपने प्रूव भी करनी थी। इस क्वेश्चन में जस्ट आपको ये जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे जो कैलकुलेशन है वो इसमें बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा शो दैट a dy by dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। आपको ये दो चीज़ें गिवन हैं और आपने ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपने प्रूव करनी है। मतलब कि पहले आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है और ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। पहली चीज़ x आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और y आपको गिवन है y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। आप यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स जो है ये इक्वल होगा डी वाई बाई, देखें अब यहाँ पे जो पैरामीटर है जो यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है वो क्या है, वो थीटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स, और इसको आप नाम दे दे इक्वेशन 1 का। पहले आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी थीटा, उसके बाद आपने डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करना है, और इसका फिर रेसिप्रोकल जब लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। फिर दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, और ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो देखें स्टार्ट करते हैं। y आपके पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। आप इसका लें डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी, और ये जो लिखा हुआ है इस पे आप पावर रूल लगाएं। पावर रूल जब लगाएंगे तो जो पावर है वो शुरू में आएगी, उसके बाद ये आ जाएगा साइन थीटा होल पावर 3 माइनस 1, और जो यहाँ पे पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव लिखना है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी थीटा की। अब सिमिलरली आपने करना है जी, x इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, आपने फाइंड करना है डी एक्स बाई डी थीटा, लास्ट पे उसका लेंगे आप रेसिप्रोकल तो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ आ जाएगा साइन थीटा। आपको वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसका आपने ले लिया रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा फिर माइनस 1/3 a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें डी वाई बाई डी थीटा ये इक्वल है 3b साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, ये आ जाएगा -1/3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ कि ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉज इस एक कॉज के साथ कैंसिल होगा, ये साइन थीटा जो है ये इस एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें एक तो ये माइनस है, माइनस इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस बी, और ये ए भी नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। बाकी देखें ये एक जो साइन है वो कैंसिल हो गया था, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका एक कॉज रह जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कॉज थीटा। अब साइन थीटा ओवर कॉज थीटा ये इक्वल होता है टेन थीटा के, तो आपके पास आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए टेन थीटा। अब ये जो ए है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा। और यहाँ से अगर आप ये जो नेगेटिव है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डी वाई बाय डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, और एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन में आपने कोई भी इक्वेशन प्रूव नहीं करनी, जस्ट आपने चेन रूल यूज़ करके डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय चेन रूल ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय, देखें अब इसमें जो पैरामीटर है जो थर्ड वेरिएबल है वो आपके पास टी है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स, और इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। देखें पहले हम फाइंड करते हैं डी वाई बाय डी टी, तो वाई आपके पास लिखा हुआ जी ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉज टी। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, देखें ए जो है ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, आप ये जो लिखा हुआ है साइन टी इसका डेरिवेटिव लेंगे और टी इंटू कॉज टी इसका डेरिवेटिव लेंगे। साइन टी का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है कॉज टी माइनस, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बेसिकली प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। देखें प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, मतलब कि टी जो है ये हमने एज इट इज लिखा है, और दूसरे फंक्शन का आपने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव लिखना है। अब कॉस टी का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस साइन टी, ठीक है, फिर दरमियान में आएगा प्लस, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है ये एज इट इज आएगा, मतलब कि कॉस टी उसी तरह आएगा, और टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से सिंपल क्या होगा 1 होगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा ए इंटू कॉज टी। अब ये जो माइनस है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस टी साइन टी, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज टी, और ये प्लस कॉज टी और माइनस कॉज टी ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है टी के लिहाज से, तो एक्स आपके पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए, और कॉस का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन टी के प्लस, और साइन टी का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉस टी के, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपने फाइंड करना है डी टी बाई डी एक्स, तो इसका अगर आप लेंगे रेसिप्रोकल तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/a, और कॉस पॉजिटिव है इसको आप पहले लिख दें, और दरमियान में आएगा माइनस और साइन टी, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का, इसको आप नाम दें इक्वेशन 3 का, और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी, और उसकी वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है ए टी साइन टी, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, और वो वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है तो ये आ जाएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय कॉस टी माइनस साइन टी। अब ये जो आपके पास a है ये कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल आपके पास
डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।